हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का मैथ्स का जो आपका इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही किया है और किस में आपकी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा खंड क यानी कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 12 पार्ट्स दिए गए थे। फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा। इसमें बोला गया था यदि ये बराबर ये है तो z-4 का मान इसमें पूछा गया था। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये आप पढ़ सकते हो। इसमें हमें z-4 की वैल्यू बतानी थी। कैसे बताएंगे? सबसे पहले 2z को एज इट इज लिखेंगे। ये जो z है इसको इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस का z हो जाएगा। इधर हमारा ये 2 बचा एंड इस -3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2z में से z माइनस करेंगे तो z बचेगा एंड 2 + 3 ये हो जाएगा 5। तो z की वैल्यू 5 आ गया, लेकिन हमसे z-4 की वैल्यू पूछा है तो z की जगह पे 5 लिखेंगे, -4 उतार देंगे तो ये बचेगा 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये रहा ए ऑप्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें x की वैल्यू पूछी थी। जैसे ये जो हमारा एंगल है x, इसका मान कितना आएगा, कितने डिग्री का ये एंगल है। तो कैसे बताएंगे? ये पूरा जो हमारा एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो इसमें से ये वाला एंगल, ये और ये तीनों एंगल को माइनस कर देना था। सबसे पहले इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को 36, 64 एंड 150 तीनों को ऐड करके ये हमारा 250 आएगा। तो 360 में से 250 को माइनस कर देना था तो ये बचेगा 110। तो इसका आंसर 110 हो जाएगा एंड 110 ये रहा डी ऑप्शन में। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें बोला था द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। सबसे पहले 5 की पावर 0 है। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 कंसीडर किया जाता है। तो यानी कि ये पूरा 1 बन जाएगा, फिर प्लस उतारेंगे, फिर 6 की पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई, फिर 7 की पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। अब ये 1 + 1 2 इंटू ये हमारा 1 तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2। ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है। इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एक वर्ग संख्या है वो अगर 4 पर खत्म हो रहा है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये हमारा होगा 2 या फिर 8। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 4, 2 का वर्ग, और 8 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 64। दोनों देखो 4 पर खत्म हो रहा है, 4 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो वर्गमूल होता है यानी कि स्क्वायर रूट वो क्या होता है, तो ये हमारा 2 होता है एंड 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 64 जो है इसका हमारा स्क्वायर रूट 8 होता है, यानी कि 64 का वर्गमूल। तो देखो दोनों जो है 4 पर, यानी कि 2 का जो वर्ग है वो 4 पर एंड हो रहा है एंड 8 का जो वर्ग है वो 4 पर एंड हो रहा है। तो इन दोनों का वर्गमूल 2 या फिर 8 पर, यानी कि दोनों का इकाई अंक पे 2 या फिर 8 आ रहा है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें ये जो दिया गया है इसको घातांकीय रूप में लिखना था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखो ये हमें दिया हुआ है एंड इसको हमें स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। आसान था। कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 उतारेंगे। इसमें पॉइंट तो है ही नहीं, तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, यानी कि यहां पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, और इसमें पॉइंट नहीं है तो लास्ट में माना जाता है। तो 3 पॉइंट, उसके बाद क्या है 8 4 4 6 7 है, फिर 0 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 लिखेंगे और पावर कितना आएगा, देखो पॉइंट जो है, पॉइंट हमने यहां पर लगाया है यानी कि 3 के बाद, तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसीलिए 10 की पावर 8 हो जाएगा। एंड ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है सीमा 35 दिनों में 25 टोकरियां बुनती है। 100 टोकरियां बुनने में लगने वाले दिनों की संख्या इसमें पूछी थी। तो आसान था, क्या करेंगे कि 35 को
25 से डिवाइड करके एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 35 और 4 का गुणा करके ये आ जाएगा 140। ये रहा हमारा ए ऑप्शन में। इसके बाद 7th क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जिन्हें 216 घन मीटर आयतन वाले घनाभ में फिट किया जा सकता है। ये देखो, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में। तो इसको कैसे करेंगे, जो हमारा क्यूब है, क्यूब का साइड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम हमें मीटर में दिया हुआ है। तो इसको भी सबसे पहले मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 6 है इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा क्यूब है इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, यानी कि इसको जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 बार मल्टीप्लाई करके 0.000216 मीटर क्यूब ये आ जाएगा। अब हमारा जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम ये है, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे ये जो वॉल्यूम आया है क्यूब का इससे, यानी कि 0.000216 से। तो देखो यहां से हम ना इस पॉइंट को हटा देंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो ऊपर 6 जीरो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नंबर है इससे पहले 0 है, इनको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 216 माना जाएगा। 216 से ये कट जाएगा 1 टाइम में एंड यहाँ पर 6 जीरो है, तो 6 जीरो हम इस तरह से लगा देंगे। अब ये हमारा आंसर आ रहा है, इसको हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। तो इसमें क्योंकि 6 जीरो है इसीलिए 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये रहा ए ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। 8th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है, ये हमें फिगर दिया हुआ है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द साइड व्यू ऑफ द अबव अरेंजमेंट। साइड व्यू बताना था, साइड व्यू हमारा यहां से है। ठीक है, तो जब हम इसको, इस फिगर को साइड से यानी कि यहां से देखेंगे सामने से, तो ये हमें इस तरह से दिखेगा, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले ये एंगल 1 को हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये पूरा हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 का, क्योंकि ये लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म बना रहा है। तो 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, यानी कि 89। तो क्या बचेगा, 1 and 9 यानी कि 91 बचेगा। तो ये जो एंगल है ये 91 है। अब हमें एंगल x यानी ये एंगल बताना था। ये सारे एंगल बाहरी कोण है यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो 360 में से माइनस कर देंगे ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स को। ठीक है, तो ये 60 एंड ये 90, 150 हो गया, 150, 150 और ये 40, 190, 190 और ये 91, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 281। तो 360 में से 281 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 79। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 79, ये रहा ए ऑप्शन में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस थोड़े से आपको टफ लग रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं? कमेंट करके बताना, क्या आपको क्वेश्चन पेपर मुश्किल लगा या फिर आसान लगा, एक बार कमेंट में जरूर बता देना। हालांकि क्वेश्चन सारे मेरे हिसाब से ठीक ठाक हैं, ईजी हैं, जिसने पढ़ा होगा उसने सही से कर दिया होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, आपका पेपर आसान था या मुश्किल था या मॉडरेट था। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ये इसकी वैल्यू 16 दी हुई है तो ये प्लस ये बताना था हमें। तो देखो 4096 का क्यूब रूट घनमूल ये हमारा है 16, तो यहाँ पर 4.096 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6, क्योंकि 1.6 का जब आप क्यूब निकालोगे यानी कि घन तो यही आएगा 4.096 एंड ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसका वैल्यू हमें यहाँ पर दे ही रखा है 16, तो 16 लिखेंगे, इनको आप ऐड कर देंगे तो 17.6 आएगा यानी कि 17.6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 11th क्वेश्चन, इसका गुणनखंड पूछा है। तो देखो 49p² को हम 7p का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में बन गया। तो इसको क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू, ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी।
तो a प्लस बी यानी कि 7p प्लस 6, ये रहा 7p प्लस 6 एंड a माइनस बी यानी कि 7p माइनस 6, तो ये रहा 7p माइनस 6, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन में बोला है कि a की वैल्यू पूछी गई है और ये जो हमें दिया है ये प्रतिलोम अनुपात में दिया गया है। तो प्रतिलोम अनुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो कैसे करते हैं, जो ये 90 है एंड 10 है इसको इस तरह से लिखते हैं मल्टीप्लाई में, एंड इधर ये 45 है इनटू में a लिखेंगे, तो ये 90 इंटू 10, 45 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इधर a बचा, ये कट जाएगा 45 से कम 45, 45 दूना 90, 2 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो a की वैल्यू 20 आ गया, ये रहा हमारा बी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 से सेक्शन बी यानी खंड ख आ जाता है। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले थे। तो देखो इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कि HABDNC, यहां पर GCEF 2 समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान इसमें ज्ञात करने को बोला है। इंग्लिश मीडियम में देख लो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें x की वैल्यू बतानी थी, ये रहा x, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो जरा इसको ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है इसका क्या नाम होगा, HDB, यानी कि एंगल HDB ये हमारा कितने डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमारा एक सीधी लाइन है। इस पर ये वाला एंगल 130 का है, 130 का, तो ये एंगल हमारा कितने का होगा, 50 का, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे 180 के हो जाएंगे दोनों मिलके। तो इसीलिए 180 में से ये वाला घटा देंगे 130, तो ये एंगल हमारा कितना बच जाएगा, 50, यानी कि एंगल HDB 50 आ गया। अब हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। कैसे, ये देखो ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, यानी कि सम्मुख कोण है आमने सामने का, तो इसीलिए ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो इसीलिए एंगल इसका क्या नाम हो जाएगा, GCE। तो एंगल GCE कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब देखना यहां से ये वाला एंगल हम अब पता लगाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, सबसे पहले इस एंगल का नाम क्या होगा, जो हमारा ये वाला एंगल है इसका नाम हो जाएगा COD, यानी कि एंगल COD इज इक्वल टू कैसे आएगा, 180 में से माइनस कर देंगे ये और ये एंगल, यानी कि 50 और 30, तो ये हो जाएगा 50 और 30 80, तो ये बचेगा हमारा 100, यानी कि एंगल COD 100 आ गया। अब ये हमारा 100 आ गया तो इसके सामने ही तो ये एंगल x है, यानी कि एंगल x भी हमारा कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसीलिए एंगल x की वैल्यू 100 आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ ये इक्वल टू ये है तो हमें m की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, m की वैल्यू हमें इसमें बताना है। कैसे बताएंगे, यहां पर सबसे पहले देखो -2 की पावर 3 एंड -2 की पावर -6 है, बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और बेस को एक बार लिख देते हैं हम। तो बेस को एक बार हम लिखेंगे, यानी कि -2 को, एंड जो पावर है 3 एंड -6 इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, इसके बाद इक्वल में क्या है, -2 एंड 2m-6। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो इधर भी -2 है इक्वल के, एंड इक्वल के इधर भी -2 है, बेस सेम है। तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में कि जो पावर है ना दोनों को कंपेयर कर देते हैं, यानी कि दोनों को इक्वल में लिख देते हैं। तो 3 + -6 को हमने लिखा ये वाला पावर, एंड इस पावर को इक्वल में लिख देंगे, यानी 2m-6। तो ये 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड ये 6, इस -6 को इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर 2m बचा। अब ये -6 + 6 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 3 बचा, इस 2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ m। तो m की वैल्यू 3/2 आ गया, यही हमारा आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला मैं स्किप कर रहा हूं, अभी मैं आपको ये वाला करा रहा हूं क्योंकि अथवा में है, यानी कि दोनों में से कोई एक करना था आपको एग्जाम में, तो इसे मैं अभी छोड़ रहा हूं, मैं आपको ये वाला करा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी समय की कमी है थोड़ा, इसीलिए, नहीं तो मैं आपको दोनों ही करा देता। तो देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540। If the profit made by shopkeeper is 20%, what is the cost price of this toy? तो cost price हमसे पूछा है, यानी कि CP पूछा है। तो cost price निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है एंड इस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि SP कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो नीचे 120 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सेलिंग प्राइस एक्चुअल में कितना है, 540 है, 540, तो 540 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा एंड इसके अलावा हमारा ये जो है दोनों कट जाएंगे, 6 के पहाड़े से 2 बार में एंड ये 6 के पहाड़े से 9 बार में, ये 2 के पहाड़े से 1 बार में एंड ये 50 बार में कट जाएगा। तो 50 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 450, यानी कि 450, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है वरुण ने एक बिक्री में स्केट्स की एक जोड़ी खरीदी जहां दी गई छूट 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1920 रुपए है तो स्केट्स का अंकित मूल्य ज्ञात करने को बोला गया था। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें बोला है इसमें अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस यानी कि MP कैसे निकालेंगे हम मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य वो 100 है और उस पर 20% का डिस्काउंट यानी कि छूट मिल रहा है। तो कितने रुपए दिए होंगे, अगर 100 रुपए अंकित मूल्य है यानी कि मार्क्ड प्राइस 100 है और 20% का छूट मिल गया यानी कि 20 का छूट मिल गया, तो अब उसको कितने रुपए उसने दिए होंगे दुकानदार को, 80 दिए होंगे। तो इसीलिए नीचे 80 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। भुगतान की गई राशि कितनी है, यानी एक्चुअल में कितने रुपए दिए हैं, 1920, तो 1920 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 एकम 8, ये हमारा 8 दूना 16 एंड 3 बचा, ये 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 100 और 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2400। ये हमारा आंसर है, ठीक है, यानी कि MP अंकित मूल्य जो है वो 2400 रुपए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि ये प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा। तो इजी है बहुत, हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया कि हम क्यों माइनस कर रहे हैं तो ऐसे समझो, जैसे कि हमें 10 प्राप्त करना है और हमें दिया हुआ है 7, तो 10 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 में कितना जोड़ना होगा, तो आप कहोगे कि 3 जोड़ना होगा। अब ये 3 आया कैसे, आपने 10 में से 7 को घटाया तभी तो आया 3। इसी तरह से यहां पर भी हम करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा है 5m² प्लस 2mn एंड प्लस में 7n², तो घटा देंगे यानी कि माइनस का निशान लगाएंगे और ब्रैकेट में इस पूरे को लिख देंगे, यानी कि 2m² माइनस 3mn एंड प्लस में है 3n²। अब देखो ये 5m² एज इट इज प्लस 2mn प्लस 7n² लिखा, ये माइनस का 2m² में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2m² होगा, फिर माइनस का माइनस 3mn में होगा तो प्लस का 3mn एंड माइनस का प्लस 3n² में तो माइनस 3n² हो जाएगा। अब ये 5m² और ये माइनस का 2m² माइनस हो रहा है तो ये बचेगा 3m², ये प्लस का 2mn एंड ये प्लस का 3mn कितने हो गए, प्लस के 5mn, ये प्लस का 7n², ये माइनस का 3n², तो ये बचेगा हमारा प्लस का 4n², ठीक है। तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया ये।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, इसको आप पढ़ लो। अब मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। हमें इसमें क्या बतानी थी, दो समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ट्रेपीजियम का शेप आपको पता होगा, इस तरह का होता है, समलंब यानी कि ऐसा होता है। तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी समांतर होती है। तो एक जो समांतर साइड है, समांतर भुजा है, वो हमें 20 मीटर दिया हुआ है। मान लो ये हमें 20 मीटर दिया है, तो ये हमें निकालना है। और इनके बीच की दूरी यानी कि ये जो है, इसको हाइट बोलते हैं, ये हमें 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें जो पता है कि जो समलंब होता है यानी ट्रेपीजियम जो होता है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 ब्रैकेट a प्लस b इंटू एच होता है। इसके इक्वल में हम लिख देंगे, इसका एरिया ये दिया है 480, तो इसको हमने लिख दिया। अब ये 1/2 उतारा, ब्रैकेट a और b ये क्या होते हैं, दोनों समांतर भुजाएं। तो एक समांतर भुजा हमें पता है 20, तो एक की जगह पे 20 लिख देंगे। दूसरी हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। एंड हाइट कितना है 15, तो ये 15 लिखेंगे इक्वल में 480। अब 20 प्लस b को उतार दिया, 480 को उतार दिया, 15 डिवाइड जो है 15 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, एंड 2 डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो यहां पर ये 15 एकम 15, ये हमारा 15 तिया 45 और 3 बचा, 15 दूना 30, यानी कि 32 बार में कट गया। 32 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। और ये जो 20 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, इधर b बचा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 64 में से 20 माइनस करेंगे तो 44 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी जो हमारी भुजा है, दूसरी भुजा की लंबाई वो 44 मीटर है, यही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड ग शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 से आगे का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिख देना पार्ट 2। ठीक है, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि इससे मेरे को पता चले कि हाँ आपको एक्चुअल में नीड है पार्ट 2 वाले वीडियो की। ठीक है, तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।